हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल ड्राइड क्लासेस। चैनल ड्राइड क्लासेस के स्पेशल प्लेलिस्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्लेलिस्ट है मैथमेटिक्स यूज्ड इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला जो मैथमेटिक्स है उसका ये अपना एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में हर प्रकार के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए छोटे छोटे वीडियोज़ बना दिए गए हैं। जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आए तो आप उस पार्टिकुलर वीडियो को स्क्रॉल करके चेक करिए कि उस आपके काम का कौन सा वीडियो है और उसे आप देख लीजिए। क्लियर है? चलिए, ये जो वीडियो है वो है, टॉपिक है उसका लॉगरिथम। इस लॉगरिथम पर कई वीडियो है अपने को। लेक्चर 2 में भी लॉगरिथम है। लेक्चर 2 में लॉगरिथम डिटेल बताया गया है। लेक्चर 3 में नेचुरल लॉगरिथम को बताया गया है। लेक्चर 4 में हम लोगों ने ये जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ मैंने लिख रखा है, इस इम्पॉर्टेंट फार्मूला का डेरिवेशन कराया गया है। और ये जो लेक्चर है, ये जो लेक्चर 5 है, इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप के लॉग पर आधारित क्वेश्चंस बनाएंगे। क्लियर है? तो लेक्चर 5 में हम लोग देख रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसी पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाएंगे, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि लॉग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उसे वर्क करें या कैसे उस पर हम काम करें। देखिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला में ध्यान दीजिएगा कि ये है log ऑफ a टू द बेस a। याद रखिए, किसी भी नंबर का log और वही नंबर बेस में हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। log ऑफ a टू द a 1, log ऑफ 2 टू द बेस 2 1। कोई भी नंबर है उसका log और बेस भी सेम हो तो 1 आता है वैल्यू। जैसे यहाँ देखिए, log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। अच्छा, log ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0। log ऑफ 1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0। log m इंटू n अगर है तो इसे हम कहेंगे log m प्लस log n। log m बाई n का मतलब है log m माइनस log n। log 1 बाई m, log ऑफ 1 बाई m इज इक्वल टू माइनस log m। log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस b। देखिए, बेस चेंज हो गया है। अच्छा, इज इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस c अपॉन log ऑफ a टू द बेस c। ये सब फार्मूला लेक्चर 4 में डिराइव किया गया है। आप चाहें तो लेक्चर 4 देख सकते हैं, डिराइव अगर सीखना चाहते हैं डेरिवेशन तो। चलिए, आज हम लोग यहाँ पर इस फार्मूला पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्मेट इनटू लॉग फॉर्मेट। कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्मेट इनटू लॉग फॉर्मेट। एक्सपोनेंट फॉर्मेट इनटू लॉग फॉर्मेट। एक्सपोनेंट फॉर्मेट इनटू लॉग फॉर्मेट। कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्मेट इनटू लॉग फॉर्मेट। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं दूं आपको 10 पर पावर 3 बराबर 1000 और कहा जाए कि इसे लॉग में चेंज करें, लॉग फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ ये जो 1000 है, जो कि वैल्यूज़ है 10 पर पावर 3 का, उसी के लॉग लिखेंगे। लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। ये आपको लॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन दे दिया जाए आपको 10 पर पावर -1 बराबर 0.1। लॉग फॉर्मेट में बदलना है, क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -1। लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -1। क्लियर हो गई बात? कहीं कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल के रूप में दे दिया जाए 7 पर पावर 0 इज इक्वल टू 1। लॉग फॉर्मेट में अगर बदलना है, क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 1 टू द बेस 7 इज इक्वल टू 0। ये लॉग फॉर्मेट में बदल गया। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लेते हैं 16 पर पावर 1/4 है इज इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा लॉग फॉर्मेट में? log ऑफ 2 टू द बेस 16 इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरीके से हम बदल लेंगे
याद रखिए कि ये जो पावर है ये इक्वल के बाद आ रहा है, ये जो वैल्यू है उसी का लॉग आएगा, ये बेस ही रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो बहुत आसानी के साथ दिए हुए एक्सपोनेंट फंक्शंस को लॉग फॉर्मेट में या एक्सपोनेंट फॉर्मेट को लॉग फॉर्मेट में बदल सकते हैं। क्लियर है? और भी कुछ क्वेश्चंस देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन और दे दूं 0.1 पर पावर -2। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं 0.1 पर पावर -2 बराबर 100। अब इसका कैसे वैल्यू आएगा, लॉग में कैसे बदलेंगे, लॉग ऑफ 100 टू द बेस 0.1 बराबर -2। लॉग ऑफ 100 टू द बेस 0.1 इज इक्वल टू -2। बहुत ईजी, सो ईजी, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही है बात? चलिए अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ लॉग फॉर्मेट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्मेट। लॉग फॉर्मेट को एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदलने का तरीका देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ लॉग फॉर्मेट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्मेट, लिखिएगा कन्वर्जन ऑफ लॉग फॉर्मेट, कन्वर्जन ऑफ लॉग फॉर्मेट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्मेट, इनटू एक्सपोनेंट फॉर्मेट, कन्वर्जन ऑफ लॉग फॉर्मेट इनटू एक्सपोनेंट फॉर्मेट। अब इसे देखिए, चेक करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दे दिया जाए लॉग ऑफ, ध्यान दीजिएगा, लॉग ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। अब इसे क्या करना है अपने को, एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदलना है। ये 5 बेस है, ये पावर है, क्या हो जाएगा 5 पर पावर 2 बराबर 25। सिंपल है कि नहीं? मान लिया एक और देख लें, बी नंबर, सपोज दैट लॉग ऑफ 0.01 है, लॉग ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू -2। इज इक्वल टू क्या है, -2। इज इक्वल टू है -2। लॉग ऑफ 0.01 टू द बेस 10 इज इक्वल टू -2। क्या हो जाएगा भाई, 10 अपना बेस है, ये -2 पावर हो गया, इज इक्वल टू 0.01। 10 पर पावर -2 इज इक्वल टू 0.01। बहुत आसान है। एक और देख लीजिए, मान लिया दिया हुआ है लॉग ऑफ 1 to 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 3 इज इक्वल टू 125। ठीक है, बेस ही रहेगा और ये जो रहता है ये पावर हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा, बेस पर जब ये पावर रखेंगे तो ये उसका वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लॉग फॉर्मेट को एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदलने भी आना चाहिए। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड हो सकता है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकता है, जैसे एक बढ़िया क्वेश्चन है लॉग ऑफ, क्वेश्चन है लॉग ऑफ a² - 15a टू द बेस 10 इज इक्वल टू है अपना 2, इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a का वैल्यू आप पता लगाइए। देखिए कैसे होगा, आप लिखेंगे इसको पहले एक्सपोनेंट फंक्शन में बदल दीजिए। 10 पर पावर 2 बराबर हो जाएगा a² - 15a। इसे अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा a² - 15a - 100 बराबर 0। देखिए कैसे हो गया, ये जो 10 पर पावर 2 है 100 है, और इस 100 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो -100 हो जाएगा। तो a² - 15a - 100 इज इक्वल टू 0। ये अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये अपना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो मिडिल टर्म है अपना, ये मिडिल टर्म -15a है, इसे ऐसा ब्रेक करिए कि अगर उसको सम करें, इस तरीके से मिडिल टर्म को ब्रेक करिए, सम करें तो -15a ही रहे, लेकिन अगर उसी को मल्टीप्लाई करें तो अपने को मिल जाएगा, मिलना चाहिए -100a²। -100a² क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को गुणा करेंगे तो फर्स्ट टर्म a² है, थर्ड टर्म -10 है, तो a² इंटू -10 इज इक्वल टू -100, a² इंटू -100 इज इक्वल टू -100a² होगा। तो अगर हम मिड टर्म को इस तरीके से ब्रेक करें कि समेशन -15a हो लेकिन मल्टीप्लिकेशन -100a² हो तो बहुत आसानी के साथ फैक्टराइजेशन हो जाएगा। देखिए a² अगर मैं लिख दूँ +20a -5a -100 बराबर 0, समझिएगा इस चीज़ को। +20a -5a का मतलब हो गया -15a, +20a -5a का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, +20a -5a का मतलब हो गया कितना, -15a, माइनस करना है ना, तो -20a + 5a कर दीजिए। -20a + 5a का मतलब हो गया -50a। अब 20a और 5a को मल्टीप्लाई करिए तो -20a इंटू 5a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -100a²। यानी कि ये फैक्टराइज अब आसानी से हो जाएगा। आप कॉमन लीजिए, a -20 लिख सकते हैं, प्लस कॉमन लीजिए 5a -20 लिख सकते हैं बराबर 0। क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज a + 5 इंटू a -20 बराबर 0। ये अपना वैल्यू आ गया। अच्छा देखिएगा, अगर मैं मान लेता हूँ कि a -20 को इस तरफ लाएं तो क्या हो जाएगा, 0/a -20, 0/a -20। अगर 0 न्यूमरेटर हो और डेनोमिनेटर कुछ भी हो तो फाइनल वैल्यू 0 आना है। यानी कि a -20 को अगर हम इधर लाएं तो असल में क्या हो जाएगा, अपने को मिलेगा a + 5 इज इक्वल टू 0। सो नाउ वी कैन राइट a इज इक्वल टू -5। तो एक आंसर तो ये आएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, a -20 की जगह पर a + 5 को इधर ले आए। अगर a + 5 को लाएंगे तो 0 न्यूमरेटर, a + 5 डेनोमिनेटर, फाइनली फिर 0 आना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, a -20 बराबर अपने को मिल जाएगा 0, यानी कि a इज इक्वल टू 20। तो a के दो वैल्यू होंगे, एक -5 और एक +20। आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो वैल्यू आते हैं। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो अपने को आसानी से सॉल्व करना आना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन देखिए, जैसे एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, कुछ और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ। log of 32 to the base 2, find the value of log of 32 to the base 2 आपको निकालना है। बहुत आसान है, क्या करेंगे, log of 32 to the base 2 इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं, log of 2 पर पावर 5। देखिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 2, क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं टू द बेस 2। क्लियर है। अब क्या करेंगे, आगे देखिए, क्या हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करें। अरे इसमें एक फार्मूला नहीं लिखा हुआ है, ये भी फार्मूला आप लिख लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसे भी लिखिए। log ऑफ m पर पावर n बराबर होता है n log m। n log m, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। log ऑफ
log ऑफ m पर पावर n, तो ये जो n है यहाँ आ जाता है ना, n log m, तो वही करेंगे यहाँ। ये जो पावर 5 है इसे हम यहाँ ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा अपना 5 log ऑफ 2 टू द बेस 2। क्लियर है ना। अच्छा अभी देखिए log ऑफ a टू द बेस a बराबर 1 है, तो log ऑफ 2 टू द बेस 2 बराबर भी 1 हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 1 बराबर 5। तो log ऑफ 32 टू द बेस 2 का वैल्यू 5 होगा। तो कुछ तो क्वेश्चंस, कुछ तो लॉग ऐसे ही निकल जाएगा, है ना, कुछ तो क्वेश्चंस या कुछ तो लॉग यूं ही निकल जाएगा। देखिए अब जैसे एग्जांपल के रूप में एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखा जाए। एक क्वेश्चन है कि अगर दिया हुआ है log ऑफ a टू द बेस 10 इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन है log ऑफ a टू द बेस 10 इज इक्वल टू 7, एक वैल्यू दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है log ऑफ b टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ a बाई b। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले log ऑफ a टू द बेस 10 इज इक्वल टू 7 को एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10 पर पावर 7 बराबर a। इसे भी एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदलिए, log ऑफ b टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा 10 पर पावर 3 बराबर b। अब कुछ दिक्कत ही नहीं, a बाई b पूछा है, आराम से लिखिए a बाई b बराबर हो जाएगा 10 पर पावर 7 अपॉन 10 पर पावर 3, मतलब 10 पर पावर 4, तो यही वैल्यू हो जाएगा, 10 पर पावर 4 वैल्यू हो जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखा जाए, इसे मिटा दें, लिखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक और क्वेश्चन लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 1/49 टू द बेस 7, इसका वैल्यू निकालना है। 1/49 टू द बेस 7, देखिए कैसे निकल जाएगा। हम लिखेंगे log 1/49 टू द बेस 7 इज इक्वल टू, वी कैन राइट log 1/7 पर पावर 2 टू द बेस 7 लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, log m पर पावर n मतलब n log m, है ना। तो यहाँ पर भी ये जो पावर है अपना उठकर यहाँ आ जाएगा, तो आगे हम लिख सकते हैं बराबर 2 इंटू log 1/7 टू द बेस 7, है ना, बराबर लिख सकते हैं 2, ध्यान दीजिएगा log ये 1/7 यानी कि m/n फॉर्मेट में है या 1/7 फॉर्मेट में है, 1/m फॉर्मेट में है, तो हम क्या लिखेंगे log, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे log 1 टू द बेस 7 माइनस log 7 टू द बेस 7। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कोई भी log हो अगर 1 है और कोई भी बेस हो तो वो 0 होगा। यहाँ देखिए log ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है 2 इंटू 0 माइनस log ऑफ एनी नंबर टू द सेम नंबर इज इक्वल टू 1, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम नंबर टू द बेस सेम नंबर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स इसका हो जाएगा 1। तो ये अपना हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 1, यानी 2 इंटू -1 मतलब -2 आंसर हो जाएगा, -2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस मैं बनवा रहा हूँ, इसे बनवाने के पीछे मकसद ये है कि अगर लॉग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपके सामने आता है तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, एक अप्रोच मिल जाएगा जिससे आप डिफरेंट टाइप्स के केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, Find the value of log 0.1 to the base 10. Find the value
फाइंड द वैल्यू ऑफ log 0.1 टू द बेस 10। अब इसका वैल्यू अपने को निकालना है। क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे log 0.1 टू द बेस 10 इज इक्वल टू, वी कैन राइट log 1/10 टू द बेस 10। अब सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, log 1 टू द बेस 10 माइनस log 10 log ऑफ 10 टू द बेस 10, यही तो हो जाएगा। log 1 का वैल्यू अपने को मालूम है क्या होना है, 0 होना है, तो ये 0 माइनस इसका वैल्यू क्या होना, 1 होना है। दैट मीन्स -1 आंसर आएगा। दैट मीन्स -1 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आपको दिए गए तो आप आसानी के साथ बना सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ log a-15। फाइंड द वैल्यू ऑफ log a-15 टू द बेस 10। इसका वैल्यू आपको दिया निकालना है। अच्छा, इसका वैल्यू है नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ऐसे लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ log a-15 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। अब आपको a का वैल्यू निकालना है। एक्सपोनेंट फंक्शन में बदलिए, 10 पर पावर 2 बराबर a-15, यानी कि a-15 बराबर 100। सो नाउ इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व इट। a इज इक्वल टू 100 प्लस 15 मतलब 115। ये आपको क्या हो गया, a का वैल्यू आ गया। ये अपना a का वैल्यू आ गया। a इज इक्वल टू 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 115। ये अपना वैल्यू आ गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, प्रूव दैट क्वेश्चन दिया जा सकता है या आपको मिल सकता है। प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट log 12, यहाँ लिखता हूँ log 12 अगर कुछ नहीं दिया तो बेस 10 है, इज इक्वल टू log 3 प्लस log 4। आपको ये प्रूव करना है। आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड अपने को दिया हुआ है log 12। क्या हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज log 4 इंटू या 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा, log 3 प्लस log 4। प्रूव हो गया। ये RHS अपना मिल गया, ये प्रूव हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखें आप, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। प्रूव दैट log 360, प्रूव दैट log 360 बराबर क्या दिया हुआ है, log 360 बराबर 3 log 2 प्लस 2 log 3, 2 log 3 प्लस log 5 प्लस log 5 प्लस log 5 दिया हुआ। अब इसे प्रूव करना है। देखिए, मुझे इसमें प्रूव करने में LHS से ज़्यादा उचित RHS लग रहा है, तो मैं RHS से चलता हूँ। RHS है 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ log 2 पर पावर 3, log 2 पर पावर 3। अब log 2 पर पावर 3 क्यों हो जाएगा, समझिए इस चीज़ को। ये log m पर पावर n बराबर होता है n log m, तो n को अगर हम इस तरफ ले जाए तो ये मिल जाएगा आपको। तो मैंने वही किया है, ये इसे पावर के रूप में उठा के रख दिया है। प्लस क्या लिखेंगे, log 3 पर पावर 2
प्लस log 5, है कि नहीं, प्लस log 5। अब देखिए नेक्स्ट, आपको मालूम है log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस n, यानी कि अगर हम लिखना चाहें इस फार्मूले का इस्तेमाल करें तो हम लिख सकते हैं log, ध्यान दीजिएगा, log 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 5। अगर इसे हम चाहें तो इस पूरे को log m इंटू n के इज इक्वल टू log m प्लस log n फार्मूला से इस टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अगर इसे हम फिर से वापस करें तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 पर पावर 3 प्लस log ऑफ 3 पर पावर 2 प्लस log ऑफ 5। अब कुछ नहीं करना है, log 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 3 दूनी 3 तिया 9 इंटू 5, 8 बचे 40 और 40 और 9 360, तो log 360 हो जाएगा। ये अपना LHS प्रूफ हो गया, LHS प्रूफ हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके के अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो आसानी से आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखा जाए फिर आगे बढ़ा जाएगा। प्रूव दैट log 1 प्लस 2 प्लस 3, प्रूव दैट log 1 प्लस 2 प्लस 3, प्रूव दैट log 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, ये प्रूव करना है। अब देखिए ये 1 प्लस 2 प्लस 3 को हम लिख सकते हैं, LHS ले लीजिए, log 6 लिख सकते हैं और log 6 को लिख सकते हैं log 1 इंटू 2 इंटू 3, और जैसे ही 1 इंटू 2 इंटू 3 लिखा अगला स्टेप हो जाएगा log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ये फार्मूला इस्तेमाल कर लिया हमने, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, और यही अपना RHS है, यही अपना RHS है। तो इस तरीके से log के अगर क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो अपने को log के अप्रोच आने चाहिए, अपने को log का अप्रोच आना चाहिए। क्लियर है? मुझे जहाँ तक लगता है कि इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती केमिस्ट्री में, इतनी अप्रोच आपको होनी चाहिए। अब तक हमने log पे कितने बना दिए, log पर आपको बना दिया पहला जो लेक्चर है, पहला जो log पर टॉपिक पर लेक्चर है वो इनफैक्ट लेक्चर नंबर 2 में है, उसमें डिटेल है log पर, एंटी लॉग नहीं है लेकिन log पर डिटेल है। फिर लेक्चर 3 जो है वो नेचुरल लॉगरिथम का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसे देखना चाहिए, नेचुरल लॉगरिथम को समझना चाहिए। फिर उसके बाद अपना अगला जो है लेक्चर 4 है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला का डेरिवेशन दे दिया है। और अब लेक्चर 5 में हमने आपको बता दिया है कि अगर इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको याद है तो उस पर आधारित किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? अगला लेक्चर अपना इसी टॉपिक पर होगा, लॉग पर। अब यहाँ पर हम बिना लॉग टेबल के देखे हुए, बिना लॉग टेबल के किस तरीके से लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि एक बढ़िया ट्रिक की बात होगी, एक बढ़िया ट्रिक की बात होगी जो लेक्चर 6 में होगा। उसमें हम दिखाएंगे आपको कि कोई भी लॉग दिया हुआ है, लॉग कोई भी किसी भी नंबर का लॉग आपको निकालना हो और देयर इज़ नो नीड ऑफ टेबल, इनफैक्ट देयर इज़ नो नीड ऑफ टेबल, इनफैक्ट आप आसानी से लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो उस ट्रिक पर बातचीत होगी। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है और अगर आपको फ़ायदा फील हो रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ड्रॉइड क्लासेस के और भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं डिफरेंट चैप्टर्स के, उसे भी देखिए। गुड डे।